हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड। और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रूट टू फिजिकल एजुकेशन पे। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग एक ऐसा स्पोर्ट्स या ऐसा गेम चुनना चाहते हैं जो उनकी लाइफ में प्रोफेशनल और पर्सनल तरीके से हेल्प कर सके, या फिर आप चुनना चाहते हैं कोई भी ऐसा गेम जिससे आप अपनी लाइफ में इन्हांसमेंट और इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो। तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, या फिर किसी अपने दोस्त के लिए, या फिर किसी ऐसे रिश्तेदार के लिए जिसको आप सजेस्ट करना चाहते हो कि आपको कौन सा गेम चूज करना चाहिए, या फिर कोई छोटा बच्चा है उसको कौन सा गेम चूज करना चाहिए, या फिर आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आपको कौन सा गेम सूटेबल रहेगा और कौन सा गेम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। और जानेंगे आप कुछ कुछ टेस्ट से आप कुछ पता कर पाएंगे खुद ही कि कौन सा गेम आपके लिए बेस्ट रहेगा। कुछ हम ह्यूमन बिहेवियर और जो साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं उनके बेस पे हम पता करेंगे इन चीजों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमको ध्यान में रखना है वो हमने ले रखा है कि इंटरेस्ट, मतलब कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। आपका इंटरेस्ट इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में है, आपका इंडिविजुअल कार रेसिंग वगैरह है, या फिर आपका स्पोर्ट्स और कौन से स्पोर्ट्स में आपका ज्यादा मन लगता है, कौन से में आपको ऐसा लगता है कि इससे मैं बोर नहीं होऊंगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए एक इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 2-4 दिन के लिए नहीं है, ये साल 10 साल के लिए आपका करियर ऑप्शन एक हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक इंटरेस्ट होना इतना ज्यादा जरूरी है। सेकंड वन है कि आप स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को जाने। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं कि कोई भी अगर एथलीट है तो उसके अंदर अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे किसी के अंदर स्पीड ज्यादा होती है, फुर्ती ज्यादा होती है, किसी के अंदर क्या होती है, स्टेमिना ज्यादा होता है, किसी के अंदर एंड्योरेंस बचपन से ही ज्यादा होता है, वो बहुत लंबा तक दौड़ सकता है, किसी के अंदर स्पीड ज्यादा होती है। तो ये सब अलग अलग गेम में अलग अलग काम आती हैं। सारी ही जितनी भी एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, सबके बारे में हम बात करेंगे आज बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। नेक्स्ट जो आपकी बात आती है कि हाउ मच सोशली यू आर, मतलब कि आप समाज में और दोस्तों में कितने ज्यादा सोशली हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि टीम गेम में अगर आपको जाना है तो आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और दोस्तों के साथ बनाए रखना अगर आप बना पाते हैं अच्छे से तो वो ज्यादा काम आती है। क्योंकि जैसे फुटबॉल, रग्बी और बाकी जितने भी टीम गेम्स हैं, जैसे कि हैंडबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, इनमें सब में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपस में ये इंप्रूवमेंट होती है आपकी और आपकी टीम की भी, और आगे जाके इनको बहुत ज्यादा मदद मिलती है अगर आपका दोनों का सोशल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। नेक्स्ट आपका फोकस होना चाहिए। और एक चीज है कि अगर आप फोकस ज्यादा है और आपकी आई साइट अच्छी है तो आपको कौन सा गेम चूज करना चाहिए? आपको जाना चाहिए आर्चरी की तरफ या फिर शूटिंग की तरफ, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा फोकस चाहिए और आई साइट भी अच्छी चाहिए। तो उसके लिए आप ये चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, अगर देखिए इनमें से आपको क्या पसंद है, आपको स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करना पसंद है, आपको दौड़ना पसंद है, आपको भागना पसंद है, या फिर आपको ज्यादा पसंद है स्पीड वर्कआउट करना। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप, अगर आपको हैवी वेट ट्रेनिंग करना पसंद है तो आप बेझिझक होके वेट ट्रेनिंग, लिफ्टिंग ले सकते हैं, वेट लिफ्टिंग वगैरह। अगर आपको खेलना पसंद है रैकेट गेम्स तो आप बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस ये सब ले सकते हैं। आपको बॉल गेम्स पसंद है तो ये सब ले सकते हैं। ये तो हो गई बड़ों की बात। अब चलिए हम बात करते हैं कि अगर आपका कोई छोटा बच्चा है, आपके रिश्तेदारी में कोई छोटा है, उसने कभी कोई गेम खेला नहीं, उसको कैसे हम चूज करें कि इसको कौन सा गेम लेना चाहिए। तो दोस्तों 3 ऐसे मेजर गेम्स हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। एक स्विमिंग, एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक्स। इन तीनों को ही एक तरह से कहीं ना कहीं किसी न किसी, जैसे कहीं जर्मन में या फिर कहीं स्वीडिश में, इनको कहीं ना कहीं मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स बोला जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एथलेटिक्स की, बेसिकली ठीक है, ट्रैक, फील्ड और आपका मिक्स। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका जो ट्रैक इवेंट होता है उसमें आपके रनिंग के जितने भी आते हैं, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, ये सारे आपके रनिंग के जितने भी हैं। और फील्ड में आपके जितने भी थ्रोइंग के, जंपिंग के, आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट, और आपका जितने भी जेवलिन थ्रो, ठीक है, डिस्कस थ्रो, ये सब आपका
किस में आता है, फील्ड इवेंट में। वहीं पर अगर आप मिक्सअप करते हैं तो जैसे डेकाथलॉन हो गया, ट्राइथलॉन हो गया, ट्राइथलॉन तो डिफरेंट है, डेकाथलॉन हो गया, फिर आपका गर्ल्स के लिए हो गया, ठीक है, हेप्टाथलॉन हो गया। तो ये सब आपके किसके लिए है, दोनों का मिक्स। अब हम इनकी बात करते हैं तो इसमें देखिए बेसिकली 4 चीजें यूज होती है। एक तो रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग और एक होता है वॉकिंग, ठीक है। वॉकिंग को हम थोड़ा साइड ले लेते हैं। रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, ये तीनों चीजें इसमें यूज होती हैं और इसमें आपके स्पीड, एजिलिटी, एंड्योरेंस सारे ही गेम का अलग अलग है। जैसे आप स्प्रिंटर बनना चाहते हैं, आप दौड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 100 मीटर 200 मीटर ले सकते हैं इवेंट। आपने देखा बच्चों को, किसी को। और जैसे हिमा दास है, ये भी जन्म से ही मतलब पैदा ही हुई है एक तरह से स्प्रिंटर, ठीक है। इन्हें किसी ने बनाया नहीं है, या फिर यूसेन बोल्ट है, वो पैदा ही हुए थे स्प्रिंटर, उन्हें किसी ने बनाया नहीं है। पर्टिकुलर स्पीड एक ऐसी चीज है जो आप 20% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। ये साइंस प्रूव कर चुका है कि 20% से आप ज्यादा किसी की स्पीड नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनमें फाइबर का बहुत ज्यादा रोल होता है। हमारी बॉडी में 2 तरीके के फाइबर होते हैं, एक स्लो ट्विच फाइबर, एक होता है फास्ट ट्विच फाइबर। जो फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं वो लोग ज्यादा दौड़ पाते हैं, मतलब स्प्रिंट ज्यादा कर पाते हैं। और जो स्लो ट्विच फाइबर वाले लोग होते हैं वो एक तरह से एंड्योरेंस डोमिनेंस होते हैं, वो धीरे धीरे आपका लॉन्ग डिस्टेंस तक चले जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 तरीके के गेम थे। इनको भी हम नेक्स्ट अगर हम बात करें जिम्नास्टिक्स में, तो जिम्नास्टिक्स को ही मदर ऑफ ऑल गेम्स कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स भी बोलते हैं इसे। तो इसमें आपका बेसिकली क्लाइंबिंग हो गया, जंपिंग हो गया, रनिंग हो गया, रोलिंग हो गया, ये सब भी इसमें यूज होता है। और सारी ही हमारी जितनी भी मोटर एबिलिटीज हैं सब इसमें यूज होती हैं आपके किसमें, जिम्नास्टिक्स में। तो जिम्नास्टिक्स सभी को एक खेलना चाहिए। चाइना में तो ऐसा रूल है कि वहां पर 2-3 साल के बाद मतलब बच्चों को वहां पर खिलाया जाता है, बचपन से ही 2-3 साल तक खिलाया जाता है। किसी भी गेम्स को स्टार्ट करने से पहले जिम्नास्टिक वहां पर खिलाया जाता है। तीसरा जो गेम है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो है स्विमिंग। तो ये 3 गेम है जिनको आप ले सकते हैं। स्विमिंग में क्या होता है, ऑल आपकी जितनी भी बॉडी मूवमेंट होती है, हाथ से लेके पांव तक की, सर से लेके टो तक की, सारी ही यूज होती हैं। इसमें बेसिकली आपके 4 स्ट्रोक होते हैं। एक तो सिंपल, आपने तैरते हुए देखा होगा ऐसे करके, ये सिंपल है आपका, इसको बोलते हैं फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल। उसके बाद में आता है आपका बैक स्ट्रोक, ये सिंपल जो बैक स्ट्रोक जाते हैं। और एक आता है आपका ब्रेस्ट स्ट्रोक जिसमें आप मेंढक की तरह पूरा, और एक होता है आपका बटरफ्लाई, ठीक है, जिसमें दोनों हाथ एक साथ, और डॉल्फिन वाली की चलती है ये वाली, ठीक है। तो ये 4 स्ट्रोक होते हैं इसमें, और इसमें भी अलग अलग टीम इवेंट भी होते हैं बाकी। और स्विमिंग आपकी बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी। अगर आपको कोई गेम स्टार्ट करना है तो 2-3 साल तक आप एथलेटिक्स में, जिम्नास्टिक में या स्विमिंग में किसी भी बच्चे को डाल सकते हैं, सो दैट उसके अंदर जितनी भी आपकी क्वालिटी होनी चाहिए स्पोर्ट्स में, एक स्पोर्ट्समैन में, वो सारी डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। तो इन सब बारे में हमने बात कर ली है। और जैसे ओपन स्विमिंग भी होती है, जैसे ओपन स्विमिंग कह सकते हैं कि 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर तक की, 25 किलोमीटर तक की स्विमिंग होती है आपकी। इसमें सारी आपको पता है एंटायर बॉडी इसकी यूज होती है इसमें, और ये आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करेगी किसी भी गेम को स्टार्ट करने से पहले। तो ये 3 गेम है जो आप अपने बच्चों को बेझिझक चूज करा सकते हैं। इनमें से तीनों में जो आपको फिर अच्छा लगता है वो भी चूज करा सकते हैं। वो पर्टिकुलरली जिम्नास्टिक्स में भी जा सकते हैं, वो पर्टिकुलरली एथलेटिक्स में भी जा सकता है, या फिर अगर उसका मन हो तो वो फिर आपका स्विमिंग में भी जा सकता है। तो ये तीनों में भी जा सकता है। इसके अलावा जितने भी गेम होते हैं, जूडो लगा लो, रेसलिंग लगा लो, इंडिविजुअल गेम लगा लो, जिसमें उसका मन है उसको भेज दो, वो वहां पर कामयाब होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। आप बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, और जल्दी मिलते हैं।